दिल्ली से लौटे दबंगों ने एकांतवास की सलाह पर प्रधान पुत्र सहित 5 पर किया जानलेवा हमला। दबंगों ने पुलिस पर भी किया पथराव, 2 पहिया वाहन तोड़ा। प्रतापगढ़ पट्टी। एक तरफ जहां देश में कोरोना महामारी ने कोहराम मचाया है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सोशल डिस्टेंस व क्वारंटीन का पालन न करने को लेकर खूनी जंग शुरू हो गया है। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील स्थित भूमि ग्राम सभा के प्रधान पुत्र पर दबंग परदेशियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सलाह पर पीट कर लहूलुहान कर दिया। मामला शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले खेत में गाय जाने के मामूली विवाद से शुरू हुआ मामला दूसरे दिन घर एकांतवास रहने की सलाह पर खूनी रंजिश में बदल गया। पीड़ित प्रधान पुत्र अनिल तिवारी ने बताया कि गुरुवार को गांव के राम आश्रय की गाय चरते हुए गोविंदपुर के नन्हे वर्मा के खेत में चली गई, जिससे दोनों में मामूली कहासुनी हो गई, जिसके लिए आपसी समझौता हो गया था। लेकिन शुक्रवार को मुंबई, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से लौटे परदेशियों को सड़क पर सैकड़ों लोगों को घूमते हुए देख घर में क्वारंटीन होने की सलाह दी, जिसके बाद नन्हे वर्मा 200 से ज्यादा लोगों के साथ राम आश्रय के पंपिंग सेट पर पहुंचकर उपद्रव मचा दिया। साथ ही प्रधान के घर पहुंच गाड़ियों को तोड़ा व सोने की ज्वेलरी लूट ले गए। साथ ही परिवार के 4 अन्य लोगों को भी दबंगों ने गालियां दी और पीटकर जख्मी कर दिया। सूचना पर पट्टी कोतवाल नरेंद्र सिंह, आसपुर देवसरा थाना अध्यक्ष एडिशनल एसपी सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी, पट्टी सीओ रमेश चंद्र सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रधान पुत्र अनिल तिवारी ने तहरीर देकर 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं प्रतापगढ़ जनपद के एडिशनल एसपी पूर्वी सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद तनाव की स्थिति थी। कुछ बाहरी राज्यों से लोग गांव में आए थे, जिन्हें एकांतवास में रहने की सलाह दी गई, तो वे लोग उसी खुन्नस में मारपीट कर लिए। मामले को शांत कराने के लिए मौके पर 2 पुलिसकर्मी भी पहुंचे। इस दौरान सिपाहियों पर भी हमला किया गया, जिसमें कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। सभी आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। गाँव में एहतियातन फोर्स तैनात कर दी गई है। आगे छानबीन की जा रही है। सर, धुई गांव में कुछ लफड़ा हुआ है, जिसको लेकर भारी तनाव गांव में रहा और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही। क्या मामला है और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा अभी तक की गई, इसके विषय में बताएंगे सर? आज दिनांक 22/5/2020 को दोपहर में विवाद हुआ है 2 गांवों के बीच में। धुई और दूसरा गांव गोविंदपुर है। गोविंदपुर थाना आसपुर देवसरा में पड़ता है, धुई थाना पट्टी में पड़ता है। तो इनका कल शाम को भी विवाद हुआ था। जो धुई गांव के तिवारी लोग हैं, तो कोई घी खरीदे थे, तो उसमें कहासुनी हुई थी, तो बात समाप्त हो गई थी। तो आज तिवारी लोगों का गाय यहाँ इनके गोविंदपुर के घर में खेत में चला गया था, तो उस पर ओरहन लेकर के गए थे, शिकायत लिए। तो फिर उस बात को इकट्ठा हो गया कि घी आप नकली दिए थे, उसको हमारा लौटाओ। फिर क्या दूसरी बात कहे कि जो है गाय कैसे आई, इस पर विवाद हुआ। तीसरा विवाद हुआ कि चूँकि बाहर से काफ़ी लोग आए हैं, मुंबई से या अन्य प्रांत से, तो वो बाहर बाग में इकट्ठा थे और कुछ शायद खुले में शौच कर रहे थे, तो उसका भी उलाहना दिया कि यहाँ पर आप खुले में कैसे इस तरह से कर रहे हैं। तो फिर उसके आपस में बातचीत हुआ। तो इसी में शुरुआती तौर पे तो ये जो गोविंदपुर के लड़के थे, तो जाकर के धुई में जो प्रधान पक्ष है, इनके ऊपर अटैक किया। तो फिर इधर से लोग इकट्ठा हुए, तो काफ़ी जब पुलिस को सूचना मिली, तो पुलिस बल आया, स्थानीय थाना क्षेत्रों की पुलिस बल वहाँ पहुँच करके स्थिति को कंट्रोल किया। और इसी में ड्यूटी पर से जो सिपाही को बुलाया गया वहाँ पर, आरक्षियों को, तो वो आ रहे थे, तो उनको भी पथराव हुआ। तो कुछ एक आध 2 सिपाही को पत्थर की फूट में लगे हैं और उनकी गाड़ी पर भी चोट लगे हैं, मामूली चोट आई है। तो उसका भी हम मेडिकल करवा करके उसका भी अभियोग पंजीकृत कराएंगे ये समुचित धाराओं में। और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मुकदमा कायम कराएंगे, अध्यादेश के तहत मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। और जो पीड़ित पक्ष है, जो उसने अभी जो तहरीर दे रहे हैं, तो उसका भी अभियोग पंजीकृत कराएंगे। और वर्तमान में स्थिति पर पूरा नियंत्रण है। एहतियात के तौर पे हमने पुलिस लगा दिया है, जिससे दोनों गांव के लोग आपस में पुनः संघर्ष की स्थिति न उत्पन्न हो। आपका नाम? अनिल तिवारी। आप किस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं? धुई ग्राम सभा।
तो क्या दिक्कत आई प्रधान जी? कल शाम को हमारे यहाँ कुछ आदमी आए थे, हाँ तो वहाँ गोविंदपुर और परिषद के, जी। तो कुछ बाहर से आए थे। हमने कहा क्वारंटाइन हो जाइए, आप घूमिए मत। हाँ। तो कुछ बात लेके एक हमारे यहाँ रामाशंकर तिवारी हैं, उनके घर पर चढ़ गए इसी बात को लेकर। अच्छा। कम से कम 300-400 बर्मा। 300-400? हाँ, पटेल। मतलब आपने क्वारंटाइन होने के लिए कहा तो? हाँ, 300-400 आदमी चढ़ गए उनके घर पे। अच्छा। तो हम लोग जाके किसी तरीके से समझा बुझा के घर भेजा। हाँ। फिर आज सुबह हमको सूचना मिली कि 300-400 आदमी इकट्ठा हो गए हैं। तब ये यशो देशरथ हमने फ़ोन किया, हाँ। मौके पे गए, वहाँ जाके समझौता करा के हम वापस आ रहे थे, तुरंत मारना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब उन लोगों ने आप पे हमला बोल हाँ, दिया, हम पे। जो आपने मतलब बीच बचाव किया। हाँ, तो आपकी चोटें हैं और किसी को आई हैं? नहीं 6-7 आदमी पाई। 7-8 लोगों को हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी हैं। अच्छा, मतलब उनका मेडिकल हो रहा है? हाँ।